हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स। और सर्दियों की सबसे बड़ी टेंशन कि कपड़ों को हम बिना धूप के कैसे सुखाएं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़ोर से हो गई है, साथ में धूप निकलने का नाम नहीं है। तो आज मैं कुछ आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आती है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो टिप है वो देख लेते हैं। जो स्वीट बॉक्स होते हैं ना, मिठाई के डिब्बे होते हैं, उनको हम कबाड़ समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तरह तरह की मिठाई हमारे घर में आती रहती है और इस तरीके के सुंदर सुंदर से बॉक्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इनको यूज़ कीजिए अपने किचन में या फिर अपने जो ड्रेसिंग एरिया है उस पर यूज़ कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप चाहो तो इसको कलर पेपर से डेकोर कर सकते हो, यानी कि सुंदर सा आप इसको ऑर्गेनाइजर के रूप में तैयार कर सकते हो। तो आप इसमें अपने जो किचन के कंटेनर होते हैं उनको रख लीजिए, या फिर जो ऑयल के या घी के डिब्बे होते हैं उनको भी रख सकते हो। छोटे छोटे से आइटम आप इनमें रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगेगा और ईजी टू यूज़ रहेगा। क्योंकि जो ये बॉक्स है जिसको हम फेंकने वाले थे ना, हमारे किचन में किसी ना किसी तरीके से काम में आ ही जाते हैं। साथ में ड्रेसिंग टेबल पर आप अपने मेकअप के प्रोडक्ट इसमें रख सकते हो। शैम्पू हो गया या फिर ऑयल हो गया, कंडीशनर हो गया, क्रीम वगैरह सब कुछ इसमें अरेंज हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में आप इसको है ना आगे पीछे करके सफाई भी कर सकते हो। तो और साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑयल के कंटेनर इसमें रखते हो ना तो एक टिश्यू पेपर इसमें ज़रूर रख दीजिए, ताकि जो ऑयल की चिकनाहट है वो उससे है ना बॉक्स बिल्कुल भी गंदा ना हो और टिश्यू पेपर पर ही सारी चिकनाई आ जाए। तो इस तरीके से आप बॉक्स का यूज़ कर लीजिए। दूसरा तरीका है, जो हमारे एक्स्ट्रा स्पून होते हैं ना जिनका हम यूज़ नहीं करते और नए नए स्पून हमारे पुराने हो जाते हैं, जब गेस्ट आते हैं ना तो हमें नई स्पूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खाना सर्व करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, जितने भी आपके किचन में एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना, स्पून वगैरह होते हैं, उनको आप इनमें रख दीजिए और साथ में ढक्कन लगा के रखोगे, इसको ढक्कन बंद करके, तो ये गंदे भी नहीं होंगे, बिल्कुल न्यू रहेंगे। जैसे ही गेस्ट आए तो आप इनको निकाल सकते हो अपने किचन की ड्रॉर में या फिर कैबिनेट में। आप इनको मतलब बॉक्स को रख दीजिए। बहुत ही अच्छा सा तरीका है ये। बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हो। आपने चार्जर हो गए, लीड वगैरह हो गई, या कुछ भी सामान जैसे भी आपको यूज़ लगे वो आप सामान इसमें रख सकते हो। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए दोस्तों, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में तो है ना गाजर का, मूली का, इसका रोज़ का काम होता है। कभी हम गाजर घिस रहे हैं हलवा बनाने के लिए, तो कभी मूली घिस रहे हैं पराठे बनाने के लिए, जो घिया होते हैं उसके कोफ्ते बनाते हैं। तो क्या होता है ना, रोज़ रोज़ यूज़ करने से जो इसका ग्रेटर है ना, उसकी जो धार है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब क्या है कि हमें मार्केट से तो लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम से खर्च करना चाहते हैं क्यों ना इसकी धार है जो घर पर बहुत ही आसान तरीके से तेज कर सके। तो बस आपको लेना है एक टूटा हुआ कप। कोई भी आपके पास है ना बेकार टूटा कप तो पड़ा ही होगा, उसको आप ले लीजिए। और जो ये ग्रेटर है ना, जहाँ से हम हर चीज़ को कद्दूकस करते हैं, बस आपको ग्रेटर के ऊपर इस कप को चलाना है। आप देखोगे कि बहुत ही आसान तरीके से है ना इसकी जो धार है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी और बिना पैसों के ही आपको धार तेज करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और घर पर ही एक कप की हेल्प से, यानी टूटे कप की हेल्प से हम ग्रेटर को अच्छे से इसकी जो धार है इसको तेज कर सकते हैं। तो ये काम आप है ना अपने किचन में ज़रूर कीजिएगा 10-15 दिन के अंदर। जैसे ही आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इसकी धार कम हो गई है तो बस उठाइए एक कप को और इस तरीके से रगड़ दीजिए, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेटर का काम हम ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है ना कि इसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो इस ट्रिक से इसकी शार्पनेस भी बरकरार रहेगी, कप को भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छे से इसकी धार है जो तेज हो जाएगी। आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप की तरफ, जो कि है कपड़ों को लेकर। देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम है जिससे कि ठंड तो जैसे पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, उसके साथ धूप भी निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। अब क्या करते हैं, कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि बनियान है, अंडरगारमेंट्स है, सॉक्स है, हैंकी है। इस तरीके की छोटे छोटे आइटम बच्चे के लिए रोज़ ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे हो जिनके घर में, उनका तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि बिना धूप के ही हम कपड़ों को सुखा पाए, तो आज यही आपके साथ में मैं शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे से कपड़े होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के होते हैं और हमें डेली यूज़ में काम भी
भी आते हैं, बच्चों वाले घर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब आपके ये कपड़े छोटे छोटे हो जिनकी आपको ज़रूरत हो तो बस आप चलिए किचन की गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए, बिल्कुल मीडियम कर दीजिए, मतलब इसको धीमा कर दीजिए। और जो इस तरीके का स्ट्रेनर होता है ना, जिससे हम सब्जी वगैरह या मैक्रोनी पास्ता को बॉईल करके जब इसको स्ट्रेन करते हैं, वो ले लीजिए। तो उसका आपको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्ट आपको गैस के ऊपर नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा हीट लगेगी, साथ में कपड़े जलने का भी डर होगा और इससे दिक्कत भी होगी, हाथ भी आपका जल सकता है। तो आप क्या कीजिए, एक कटोरी लीजिए, कटोरी को इस साइड इस तरीके से रख दीजिए, चाहो तो आप एक कटोरी का यूज़ कीजिए या 2 कटोरी भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से इसका स्टैंड बना लीजिए। स्टैंड बनाने से क्या होगा ना, जो इसकी धीमी धीमी आंच है ना वो लगती रहेगी और उससे क्या होगा ना, जितने भी आपके कपड़े हैं इतनी अच्छे से गर्माहट की वजह से बहुत ही ज़्यादा सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। आप सोचोगे कि इससे क्या फ़ायदा है, क्यों? देखिए दोस्तों, ये फ़ायदा है कि जो इसमें छोटे छोटे होल बने हैं ना, इससे धीरे धीरे इसमें जो गैस की फ्लेम है आराम से लगती रहेगी और जितने भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के गीले कपड़े होते हैं जो बच्चों को यूज़ में होते हैं ना, वो आसानी से सूख जाएंगे। बहुत गरम गरम से इसमें से भाप सी निकलती रहेगी, जिससे कि कपड़े आपके ड्राई हो जाएंगे। तो छोटे कपड़ों के लिए बहुत ही यूनिक सा आइडिया है। अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रेनर ना हो, यानी ये क्या बोलते हैं इसको, झरना ना हो, तो आप क्या कीजिए, किसी भगोने का भी यूज़ कर लीजिए। तो वो भगोने का यूज़ भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से करना है। तो अगर आपके पास इस तरीके से छलना नहीं हो या फिर स्ट्रेनर ना हो ये बड़ा वाला, तो आप क्या कीजिए, आप भगोने का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कटोरी स्टैंड लगाकर दिखा दिया है आपको कि इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। अगर ये ना हो तो उस सिचुएशन में क्या करें, घर में होता है ना कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम कर सकते हैं भगोने का यूज़। तो भगोने को सिंपल उसी स्टैंड की तरह रखना है, जैसे कटोरी का स्टैंड बनाकर, और इस तरीके से उल्टा रख दीजिए। सिल्वर का या स्टील का कोई सा भी भगोना आप ले सकते हो और उल्टा करके रखने से धीमी धीमी इसमें गैस लगती रहेगी, साथ में जो ये कपड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि भाई गैस इतना वेस्ट क्यों करना है इन कपड़ों के लिए, तो देखिए दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये चीज़ें नॉर्मल सी होती है, क्योंकि बच्चों को हम गीले कपड़े नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि उनको सर्दी लग जाती है, जिससे कि और ज़्यादा हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, खर्च होते हैं उनके दवाइयों में। तो इसलिए थोड़ी सी गैस की आप बचत ना करते हुए इस तरीके से उनके छोटे छोटे कपड़ों को सुखा लीजिए, ताकि बच्चे बहुत ही आसान तरीके से कपड़ों को पहन पाए और उनको ठंड भी ना लगे। तो है ना बहुत ही यूज़फुल सा तरीका। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप भी कपड़ों को सुखाने के लिए। बहुत सी लेडीज़ होती है कि गैस को वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो वो सोचती है कि अब हम कैसी ट्रिक लगाएं जिससे कि हमारे छोटे मोटे कपड़े हैं जो आसानी से सूख जाए। तो उसके लिए भी आप निराश मत होइए, एक टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि है हैंगर को लेकर। हैंगर आपके पास है, आप वार्डरोब में हैंगर यूज़ करते हो तो एक हैंगर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जितने भी आपको कपड़े यूज़ करने हैं उसी के हिसाब से आप क्लॉथ क्लिप ले लीजिए। अब आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारी क्लॉथ क्लिप आ जाएंगी, तो उसी के हिसाब से कितने सारे कपड़े हैं छोटे छोटे इसमें हैंग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लॉथ क्लिप इस तरीके से लगा दी है इसमें। अब जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं ना, इन क्लिप्स पे आप लटका दीजिए और चाहे आप किसी भी कील पर इनको हैंग कर दीजिए। लटकने की वजह से कपड़े बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, या फिर आप है ना इनको फैन चलाकर भी आप इनको सुखा सकते हो। तो ये वाली ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप गैस की वेस्टेज नहीं करना चाहते हो। वैसे तो गैस की वेस्टेज नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अधिकतर छोटे बच्चों के लिए। तो आप क्या कीजिए, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो ना, तो आप हैंगर का यूज़ करके फैन ऑन करके और आप इस तरीके से सर्दियों में कपड़े सुखा सकते हो बिना धूप के। या फिर आप है ना अपने दरवाजे के पास कोई कील लगा दीजिए, वहां पर भी बहुत आसानी से कपड़े सूख जाएंगे। तो देखिए ये ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरीके से आप बहुत सारी क्लॉथ क्लिप लगा दीजिए। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं बहुत सारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, बार बार में गीले कर देते हैं। पजामी वगैरह या फिर टी शर्ट्स हो गई और या फिर सॉक्स हो गए, तो सारे आइटम है जो एक हैंगर में आ जाएंगे। अगर ज़रूरत लगे तो आप दूसरा हैंगर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली टिप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सभी महिलाओं के लिए। तो आप
सर्दियों में ये वाले छोटे छोटे जुगाड़ू आइडियाज़ लगाकर अपने कामों को आसान बना सकती हो। साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है सर्दियों से रिलेटेड उनको भी दूर कर सकती हो। तो इस तरीके से आप है ना कपड़ों को हैंग कर दीजिए, बहुत ही कम समय में ये सूख जाएंगे और बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हैंगर और क्लॉथ क्लिप का यूज़ करके आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।